ये कोई ग्रेजुएशन टॉपिक फूड लिमिटेड कंपनी इसके जो मैंने है कि हमने न्यू मशीनरी रिप्लेस करनी है जो ओल्ड है जो मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमने मशीनरी रिप्लेस की उसकी जो इनिशियल कैश फ्लो भी है वो भी ड्राइवन और इसके बाद जो कैपिटल है उससे हो गए जो हमें पहले सबसे पहले फाइल करना है वो बैक फाइल करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसका फार्मूला है cost of capital weightage of equity multiplied by the cost of debt plus the weightage of debt multiplied by the cost of debt तो ये वैल्यू गिवन है तो हम फार्मूले में उल्टा देंगे तो इससे जो आंसर आता है 20.8 वैट और इससे जो हम डिस्काउंटेड फैक्टर ये क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया तो ये कैश फ्लो हमारे पास है फॉर 8 ईयर्स और ये जो लाइफ है वो भी 8 ईयर है और इसके जो कॉस्ट है वो 13 मिलियन तो सबसे पहले हम ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे वास्तव पहले ईयर की दूसरे के हिसाब से तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो इसमें जो हम माइनस करेंगे 13 मिलियन तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो है 0.475 मिलियन इसी तरह हम फिर एक न्यू रजिस्टर फैक्टर लेंगे उनका आईआर फाइंड तो हमें 21% मिलेगा तो उसका भी हमें ये ऐसे ही है देन ये अपना जो भी करना है इसके बाद आईआर आया हमारा 20.1 तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 0.7475 मिलियन है और वैट 19.8 तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो मतलब इससे ज़्यादा है हमारा कोर्स तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता है दूसरा ब्रैकेट मतलब जो हमारे पास फीचर है जो भी गेन हो 90.8 अगर इससे ज़्यादा आईआर आता है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और तो आईआर आया 20.1 तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता है एनपीवी मतलब पॉजिटिव है तो इसको एक्सेप्ट करता है आईआर भी मतलब कि उससे ज़्यादा है तो इस वजह से हम किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और इसके अलावा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे बताया कि जो बैग है बैग किस चीज़ के लिए होता है इसका बिजनेस के लिए क्या किसी भी किसी प्रोजेक्ट की कैपिटल की वैल्यू है उसका कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है हमें ये हमें कैपिटल होता है ये खर्चा ये वाला हमारा उससे एनपीवी का मतलब कि ये होता है कि एनपीवी होती है इसमें आपने ये आपने बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये होती क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये मतलब शेयर होल्डर्स की मतलब कैपिटल होता है वो तो हो गया ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब उसमें गेन आता है प्रॉफिट हो सकते हैं और उसमें डिविडेंड उसका तो पे करना है शेयर होल्डर्स अच्छा और कॉस्ट ऑफ डेट वो जो डेट जो हमने लोन लिया हुआ या सैलरी हमारी उन पे जो हमने इंटरेस्ट के साथ पे करना है हमने वैट जो वैट फार्मूला लगाया है जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड किया है ये क्यों किया है हम इसको क्यों फाइंड करेंगे उसमें बीमा रहने के जो इसका रिजल्ट आएगा जो इसमें जो है वही हमने इसको इफेक्ट करना होता क्या है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ अच्छा आपने कहा कि एनपीवी की वैल्यू 0 हमें कैसे पता चलेगा कि आईआर में कैलकुलेट करना है तो आईआर में एनपीवी कौन सी हम लोग परसेंटेज लो में
दूसरा मुझसे काम करके डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी हमारा हम लोग के फर्स्ट में मेंशन किया है कि वो आपका वैल्यू है वो आप डिस्काउंट फैक्टर यूज करें। और यार आप डिस्काउंट फैक्टर का कंपैरिजन करें तो कौन सा बेस्ट है? इसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे, वो तो डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करेगा तो उसका याद रखेगा। आप इसको वैल्यू को बोल रहे हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर है डिस्काउंट रेट है, ये बताइए डिस्काउंट फैक्टर रेट फैक्टर ये बैक जो आपने फाइंड किया 9.5%, ये डिस्काउंट रेट एज अ लेंगे या डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे? डिस्काउंट फैक्टर को डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं, दो क्वेश्चन मेंशन है आपने जो फाइंड करना है जो उसका आंसर है उसको आप डिस्काउंट फैक्टर इससे कंपनी का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है इन क्लास के सिंपल डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड फैक्टर में फर्क है ये बता दो। दो चीजें होती है ना, दो चीजें होती है, एक डिस्काउंट रेट होता है और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। तो आप उधर जो वैट ले रहे हैं 9.5% क्या ले रहे हैं? डिस्काउंट फैक्टर सेम चीज है, कैसे सेम है आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये जो आप डिस्काउंट फैक्टर आइए पहली बात में आता है उसमें डिस्काउंट की वेट या फैक्टर को सेम चीज है, डिस्काउंट रेट भी हम डिस्काउंट फैक्टर नहीं। अच्छा सुनिए, ये आपने जो डिस्काउंट पेबल पीरियड जो फाइंड किया है इसका बारे में बता दें कि डिस्काउंट सिंपल डिस्काउंट पीरियड क्या होता है, सिंपल पीरियड क्या होता है, पेबल पीरियड और डिस्काउंट पीरियड क्या होता है। सिंपल उसमें हमने सिर्फ कैलकुलेट करने जो भी हमारा कैश और गिवन होगा ना वो सिंपली कैलकुलेट करेंगे, वो 4 साल में पूरा हो गया 5 साल में इस हिसाब से। जबकि अगर डिस्काउंटिंग पेबल पीरियड है उसमें हमको पहले वेरिएबल काट करेंगे फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करने की 5 साल में होगा 10 साल में कैसे, जैसे हमने ये